कभी बिरयानी लगा ली, कभी रेडी लगा ली, कभी गुब्बारे बेच लिए, कभी छतरियाँ बेच ली। मैंने सारे काम किए। मैंने फिर ये स्टार्ट लिया। उन्होंने कहा आप तो बिल्कुल ठाकर बन गए, आपको उसी तरह लग रहे हैं बिल्कुल। जो फूड पांडा में काम करता था उसमें बिल्कुल भी मुझे निज़ाम नहीं हो रहा था। मेरे घर का भी थोड़ा निज़ाम सीधा हो रहा है। अम्मी अबू बुजुर्ग हैं, उनका बस निज़ाम हो जाता है सीधा। मेरे अंदर भी शौक़ आया और मैंने कहा कि मैं भी बन सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, और बस मैं इधर आ गया, काम कर रहा हूँ। बस ये होता है कि हम यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, बच्चे खुश होते हैं, तो हमें वहाँ खुशी महसूस होती है। कुछ बड़े लोग हैं वो भी खुश होते हैं, देखते हैं भाई मेहनत कर रहे हैं, खड़े हैं। अच्छी नज़र पे देखते हैं, उन्हों को भी पता होता है बेचारा मेहनत कर रहा है गोल्डन मैन। किसी के घर पे रोटी नहीं पकती, किसी के कोई घर के परेशान होता है, इस वजह से कोई किसी को काम नहीं ना मिलता, इस वजह से कोई तरीका मिल जाता है, कोई गोल्डन मैन बन जाता है। पैसा कमाने के लिए तो नहीं आया, मैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए आया हूँ, अपना टैलेंट दिखाने के लिए आया हूँ, और मैं फेम होना चाहता हूँ। हम मेरा टैलेंट देखते हैं और खुशी से मुझे जो दिल में आता है दे देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ना मेहनत करनी पड़ती है, आम बंदा वैसे नहीं कर सकता ये। अभी आप किसी और को ले लें, जैसे मैं स्टंट कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता। पुलिस वाले भी गोल्डन मैन को तंग करते हैं। हम तो स्टैटू बन के खड़े होते, हमें यहाँ कहते आपको किसने इजाज़त दी है, आपको अलाउ नहीं है। प्रॉब्लम अभी तक तो कोई नहीं हुई, ना हमें पुलिस तंग करती है। वैसे हमारी NOC इशू हुई है। रिस्क जिसका जितना लिखा होता है ना, उसको उतना ही मिलता है। मेरा यहाँ जो नसीब है मुझे मिल जाता है। जैसा भी लोग बोलें वैसे खड़े हो जाते हैं और स्टैचू बन जाते हैं।